तो हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन के विभिन्न भावों में जब भी बृहस्पति स्थित होते हैं तो अपनी महादशा आने पर महादशा में बृहस्पति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में हम अब दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे। पहले भाव के बारे में अभी तक हमने चर्चा कर ली है। तो दूसरे भाव में अगर आपका बृहस्पति स्थित है तो वो वृषभ राशि में स्थित होगा। वृषभ राशि में अगर स्थित है तो अब आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं वो शुक्र हैं। अगर आपके कुंडली में शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है और अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स लेकर आएगी। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको धन और संपत्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली से भी बहुत बेहतरीन सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में सहायता मिलेगी। आप धन और संपत्ति को बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकेंगे और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से आप अपनी जो अर्निंग्स हैं उनको बढ़ा सकेंगे। अब बृहस्पति की महादशा में आपको ज्ञान की जो भूमिका है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी लाइफ में। ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को डेवलप करने का काम करेगा। आपको आपकी एजुकेशन या आपकी जो क्षमताएँ हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति की महादशा में आपके अंदर एक अलग से एक अंतर्ज्ञान डेवलप होगा या एक समझ डेवलप होगी, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर में आने वाली घटनाओं को और वर्तमान में जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं आपके जीवन में या कोई भी ऐसी जो घटना आपके जीवन में जो कि आपको नुकसान कर सकती है उनको समझ सकेंगे, उनको समय से पहले आप पहचान सकेंगे और आप उनको दूर करने के लिए काम कर सकेंगे। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पर यही मिलने वाला है कि बृहस्पति आपके जीवन में आने वाली समस्याओं की समझ आपको सबसे पहले ही दे देंगे। दूसरा, बृहस्पति की महादशा में जब भी आप कोई निर्णय लेंगे तो आप निर्णय बहुत ही जल्दी ले लेंगे आपको, क्योंकि ज्ञान तो आपको होगा ही, ज्ञान की वृद्धि तो आप में होगी, आप में विवेकशीलता भी बढ़ेगी और काफ़ी सही निर्णय लेने में बृहस्पति आपको मदद करेंगे। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान आप किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ के बारे में भी अगर कुछ बोल दें तो वो भी उनके लिए सही हो जाएगा कभी कभी। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको आपके ज्ञान के महत्व की वजह से धन और संपत्ति प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने की वजह से अब आपको अपनी फैमिली के साथ कोई धार्मिक यात्रा करने को मिल सकती है बृहस्पति की दशा के दौरान। इस दशा के दौरान वास्तव में आपको विदेश यात्रा होना, बहुत सारी लंबी लंबी दूरी की यात्राएं होना, जिनके माध्यम से आप कुछ नए अनुभव प्राप्त कर सकेंगे जीवन में और बहुत कुछ नया सीख सकेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपका पर्याप्त रुझान अकल्ट में और रिसर्च में भी हो सकता है। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान अगर या तो आप कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, कोई एडवाइजरी या कोई कंसल्टेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा काम है जहां पर धन का लेन देन होता हो, जैसे बैंक वगैरह से संबंधित काम है, फैमिली का कोई बिजनेस है, तो इन प्रकार के जो कार्य हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चल सकते हो। अब बृहस्पति वैसे तो ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त ज्ञान और पर्याप्त बुद्धि है और पर्याप्त समय भी है आपके साथ काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है बृहस्पति की, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगी। हालांकि फिर शुक्र का मजबूत होना भी आपके चार्ट में ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि आपको एज के हिसाब से बृहस्पति की महादशा क्या क्या परिणाम देगी। सबसे पहले तो देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में स्थित हैं। तो सबसे पहले वो आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको आपकी लाइफ में आने वाले विवादों से दूर रखेगा। आप हमेशा अपनी समझ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर मान लीजिए, वैसे तो आपका किसी के साथ कोई विवाद होगा नहीं, अगर हो भी गया है तो आप वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी ट्रिक ज़रूर निकाल लेंगे जिसकी वजह से आप उस विवादित स्थिति से दूर निकल जाएंगे। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको कानूनी मामलों में या आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलों में अच्छी समझ देगा और आपको पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाएगा। ऐसा बृहस्पति आपके अंतर्ज्ञान को बहुत ज़्यादा डेवलप करने का काम करेगा। बृहस्पति की ये दशा वास्तव में आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी, जिससे इस बात की संभावना अधिक है कि आपको अगर कार्यस्थल पर कोई भी बाधा आ रही है, आपको अपना काम समझने में दिक्कत आ रही है, अपने कलीग्स का अच्छा सहयोग नहीं मिल रहा, बॉस के साथ इश्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति अच्छा योगदान देगा और आप में ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि आप सबके साथ मिलकर काम कर सकें। ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा काम करने के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन देता है और बृहस्पति की महादशा में मेनली आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करते हैं।
बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो एडवाइस मांग सकते हैं, जो किसी भी प्रकार का सपोर्ट मांग सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा शुभ होने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है। आप जितना अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट होंगे उतना ही पैसा खर्च करेंगे वास्तव में। हाँ, आप कुछ पैसा धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा खर्च करेंगे और दान दक्षिणा में भी खर्च करेंगे, या चैरिटी वगैरह कर देंगे, या कोई अन्य ऐसा दान दे देंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। इस दशा में ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे, और वो जो आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है या कुछ आपने सीखा है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और उसको अपनी दैनिक जीवन में हमेशा काम में लेने का कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज सामने आता है बृहस्पति की दशा में। अब बृहस्पति की जो दशा है वैसे 16 साल की दशा है, काफ़ी लंबी चलने वाली दशा है, तो निश्चित रूप से ही आपकी ये दशा जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी आपको आपकी लाइफ में। हाँ, ऐसा बृहस्पति आपको पैसे की, धन की अच्छी समझ देगा, जिससे आप एक तो लोन वगैरह से बच सकेंगे। आपको मान लीजिए अगर लोन लेना भी है, उधार लेना भी है, या फाइनेंशियली कोई रिस्क लेना भी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड होकर ही वो रिस्क लेंगे। बृहस्पति जब भी 6th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं कैरियर को लेकर, या बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लीगल मैटर आपको फेस करना पड़ रहा है, उन सब में आपको अच्छी समझ देंगे और उनसे आपको निकालने का प्रयत्न करेंगे। बृहस्पति का उसके बाद एस्पेक्ट है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे बृहस्पति का एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं आपके चार्ट में, क्योंकि ऐसे में अब बृहस्पति 12वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं साथ में और 8वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति सबसे ज़्यादा आपको एक तो अकल्ट जैसे विषय में रुचि देगा, रिसर्च जैसे विषय में रुचि देगा, और आपको पढ़ाई में आपके बहुत ज़्यादा डीप लेकर जाएगा। आप किसी भी विषय में भले ही अध्ययन कर रहे हो, लेकिन आप उस विषय में बहुत ही ज़्यादा डीपली अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो बृहस्पति की ये दशा आपके लिए PhD वगैरह करने या अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छी दशा साबित होगी। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा आपके लिए ये तय करेगी कि आप किसी भी व्यक्ति को जब एडवाइस देंगे या किसी को कोई भी बात बोलेंगे तो वो सत्य होगी हमेशा। आप दूसरों के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और आप अपने बारे में पर्याप्त रूप से सही बखान करेंगे दूसरों के सामने। बृहस्पति की ये दशा आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डीप बनाने का काम करती है। तो आपको कोई भी रिसर्च करना है, कोई साइंटिफिक काम करना है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियल काम होता है, तो ऐसे कामों में आपको ज़्यादा सफलता दे सकते हैं बृहस्पति। बट वास्तव में आपकी सोच को, आपकी बुद्धि को काफ़ी ज़्यादा चेंज करने की क्षमता बृहस्पति रखते हैं, और हमेशा आप बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन की तरफ नहीं जाएंगे बृहस्पति की दशा में, बल्कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ आप उनको ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो निश्चित रूप से आपको धन और संपत्ति में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर शुक्र मजबूत हो तो आपको जीवन साथी से भी पर्याप्त लाभ मिलेगा आपने, और सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी से भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसे केस में नहीं रखनी चाहिए। अब सबसे मेन बात ये आती है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं प्रत्येक काम की, और वो जिम्मेदारियां कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं जिम्मेदारियां। आप जो जिम्मेदारियां वास्तव में आपकी बनती भी नहीं है वो भी ले लेते हैं, और आपको लगता है कि आप उनको पूरा कर देंगे। तो ऐसा कोई भी बर्डन आप अपने ऊपर ना लें जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार का रिस्क का बाद में सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ बृहस्पति 8वें भाव को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी की फैमिली से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाने वाले होंगे। आपको कुछ हिडन सोर्सेज के थ्रू धन दिलाने वाले होंगे। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे शेयर बाजार वगैरह में, या कहीं अन्य जगह भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे, और वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना रहेगी। तो अक्सर ऐसे जो जातक होते हैं जिनका दूसरे भाव में बृहस्पति होता है, वास्तव में वो अपने मन के अंदर की गहराइयों तक जा सकते हैं किसी भी विषय को लेकर, या किसी भी ज्ञान ग्रहण करने की जो उनकी क्षमता है उसको लेकर। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे वास्तव में धन संपत्ति के मामलों में। ऐसा बृहस्पति आपको पैतृक संपत्ति में भी पर्याप्त लाभ करवाएगा, और आप और कहाँ से ऐसे मौके ढूंढ सकते हैं लाइफ में जहाँ से आप कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिरता निश्चित रूप से आपको मिलेगी बृहस्पति की महादशा में। अब जो भी लोग अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, या अपने कार्य क्षेत्र के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति काफ़ी अच्छा मार्ग खोजेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति की महादशा में सबसे बड़ी बात है आपको एक बेहतर समझ मिलना, आपको ज्ञान मिलना, और उस ज्ञान का अगर आप सही दिशा में उपयोग कर लें खुद के लिए तो आपके लिए फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब मोस्टली ऐसा जो बृहस्पति होगा आपको जीवन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी भी देता है इसी वजह से।
फिर बृहस्पति का दृष्टि है आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 10वें भाव पे। 10वें भाव पे जो इनका दृष्टि है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इनका नीच का घर है। और अगर बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में स्थित हैं तो बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री नहीं होंगे तो यहाँ जो दृष्टि उनकी 10वें भाव पे पड़ रही है, तो आपको कैरियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर करने वाले होंगे। अगर मान लीजिए आप कोई बिज़नेस भी शुरू करते हैं तो आप अपना कोई फैमिली का बिज़नेस ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेनली आपके लिए बृहस्पति ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से बहुत सारे इनकम सोर्सेज और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस लेकर आएंगे। अब आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप उन कैरियर में से एक बेहतर कैरियर अपने लिए चुन सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाने का भी काम करेगा। अगर आपका शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ है तो आप बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ भी जिएंगे। ऐसा नहीं है कि लग्जरी लाइफ आप नहीं जिएंगे, लेकिन कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से वास्तव में आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके वास्तव में नीड हैं, उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बृहस्पति की अब क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपको लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकता है, इवन वो विदेश यात्राएं करवा सकता है। तो ऐसा बृहस्पति अक्सर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों के धन के द्वारा फायदा करवाएगा। आप सही तरीके से हमेशा पैसा कमाएंगे, किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल धन कमाने के लिए नहीं करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एज, आपको कौन से एज में ये दशा स्टार्ट हो रही है और कौन सी एज तक ये दशा आपकी खत्म हो जाएगी। 16 साल की ये महादशा है। अगर किसी को भी 5 से 10 साल या 15 साल की आयु तक अगर स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा ये है कि आपको आपकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है छोटी आयु में, और आपको आपके एजुकेशन के लिए पर्याप्त रूप से सपोर्ट मिलता है, पैसे मिलते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है आपके एजुकेशन के लिए वो सब कुछ आपको आपकी फैमिली से मिलता है। तो अब जो बृहस्पति की महादशा है अगर आपकी बहुत अर्ली एज में आ जाती है, ऐसे में आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति लक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से कभी कभी आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री के नाम से अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का भी अगर ऐसा कुछ है, मान लीजिए किसी की संतान है और उनको अगर ऐसी दशा आ रही है और छोटी एज में आ रही है, तो आप उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी संतान के नाम से। तो इसलिए कभी कभी हम ये देखते हैं कि वो लोगों की प्रगति बहुत ज़्यादा होती है और उन लोगों को वास्तव में भाग्य का भी साथ मिलता है। तो अब जो संतान है, किसी के भी चाहिए आप संतान है, आप अपने माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। बृहस्पति की ये दशा मान लीजिए किसी को भी थोड़ा सा लेट आती है 25 से 30 साल की आयु में, ये सबसे बढ़िया समय रहेगा आपके लिए कैरियर में ग्रोथ करने के लिए और अपनी स्टडीज़ के लिए भी। तो सबसे ज़्यादा फायदा इस दशा का आपको तभी होगा, वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये दशा आपको 25 साल या 30 साल की आयु में स्टार्ट होती है। ये दशा के दौरान आप जीवन में सबसे ज़्यादा नए नए अनुभव प्राप्त करेंगे। आप अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे, अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ज्ञान को सही दिशा में यूज भी कर सकेंगे। अब बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में या 50 की एज में, ये वो समय होगा जब आप ज़्यादातर दान दक्षिणा करेंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे या कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे। तो ऐसा जातक वास्तव में धन के एक्युमुलेशन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करेगा, एक अच्छा जीवन यापन करने की कोशिश करेगा। और आप ये चाहेंगे कि आपकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट हैं वास्तव में वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। इसके अलावा आप दान दक्षिणा में और भगवान की पूजा वगैरह करने, जो जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी इष्ट मानते हैं, चाहे आप किसी की भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको कुछ धार्मिक रूप से दान या आध्यात्मिक दान देने के लिए प्रेरित करेगा, चैरिटी वगैरह करने के लिए प्रेरित करेगा। हाँ, अब दूसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह आता है कि बृहस्पति कभी कभी आपके हाथ में पैसे नहीं रुकने देते जब वो दूसरे भाव में स्थित होते हैं। कहने को तो हम ये बोल रहे हैं कि वो वेल्थ एक्युमुलेशन देते हैं। हाँ, यहाँ पर बृहस्पति आपको पैसे इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, और 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे खर्चों के ऑप्शंस रहेंगे ही रहेंगे जहां पर आप पैसा खर्च करेंगे। बट अगर आप बृहस्पति की दशा में अपने ज्ञान और बुद्धि का सही सही इस्तेमाल करते हैं, अपने विवेक का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो आप काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं।